सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। करबला की जंग क्यों हुई थी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला की जंग का पस मंजर अगर समझना है तो तफासिर उठा करके देखें, कुरान की आयतों का शान नुज़ूल देखें, उसकी तफासिर देखें, अहादीस की तशरीहात देखें और फिर हमारे बुजुर्गों ने किताबों पर जो शुरूहात लिखी है उसका मुताला करें तो हमें पता चलेगा। दरअसल दो जात है और ये जंग असल किरदार की जंग है। ये जंग जाती जंग नहीं है बल्कि ये जंग किरदार की जंग है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यजीद जिससे इमाम पाक ने जंग की है, अगर वो मैदान करबला में मौजूद अगरचे नहीं था लेकिन इमाम पाक की जंग डायरेक्ट तो उससे थी। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने उसने जो है इमामत का, खिलाफत का जो दावा किया था, इमाम पाक उसके किरदार के खिलाफ थे। हजरत सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर रूहुल मुआनी में लिखते हैं कि यजीद उस खबीस और बदबख्त इंसान का नाम था कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की तकज़ीब की थी। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबूवत का उसने इनकार तक कर दिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तफसीरे मजहरी आप उठा करके देखें, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर के, बहुत दूर के बुजुर्ग नहीं हैं बल्कि अभी जो है कमो बेश 2 सदियां पहले के बुजुर्ग हैं। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। ये आप फरमाते हैं कि उस बदबख्त ने यहां तक के कहा था कि बनु हाशिम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई है बल्कि उन्होंने अरब पर इक्तिदार हासिल करने के लिए नबूवत का ढोंग रचाया है। यानी माअल्लाह उसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर जो है वो हमला किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हमला किया। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, ये बातें नकल करने के लिए जो है वो कलेजा मुंह को आता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शोरे आफाक किताब, ये अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कौन है? जिनकी मेहनतों से इल्म हदीस हिंदुस्तान के अंदर फैला है, मुहक्किक अलल इतलाक है, अकबरी फितने को धूल चटाने वाला ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी शोरे आफाक तसनीफ मदारिजुन नबुव्वा जिल्द अव्वल में नकल फरमाते हैं कि ये यजीद इतना बदबख्त था कि सारी उम्मत का अकीदा ये है, सारी उम्मत का अकीदा ये है कि मोमिनीन की माएं हैं रसूलुल्लाह की बीबियां, हुजूर की अज़वाज मुतहरात पूरी उम्मत की माएं हैं। अल्लाह अकबर। और उम्मत की मां होने की वजह से अब किसी उम्मती का निकाह नबी की बीबियों के साथ नहीं हो सकता। लेकिन यजीद वो पलीद इंसान है कि जिसने कहा था कि माज़अल्लाह मुझे मौका मिलेगा तो मैं आयशा के साथ भी निकाह करूंगा। जब ये बात सहाबा तक पहुंची तो उन लोगों ने उस पर लानत की कि माज़अल्लाह ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के साथ इस तरीके के जो है वो नियत रखता है, बदनियती रखता है। आप गौर फरमाएं, यजीद को आजकल अगर कोई बंदा जो है वो अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश करे, यजीद के किरदार को ना कोई धुल सका है ना कोई धुल सकता है। जो यजीद की वकालत करने जाएगा वो खुद गुमराही के दलदल में फंस जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और फिर उसके बाद आप देखें कि हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा। ये बात भी जो है हजरत सैयदना अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह ताला की है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह ताला के साहबजादे ने एक मर्तबा पूछा, अब्बा जान क्या बात है, अब्बा जान क्या बात है कि लोग हमें ये कहते हैं कि हम यजीद से मोहब्बत करने वाले हैं। तो हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपने बेटे से कहा, बेटा जिसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत होगी और जो खातिमुन नबीजीन पर ईमान लाया वो यजीद से मोहब्बत कैसे कर सकता है? बल्कि यजीद तो काबिले लानत इंसान है।
यजीद पर तो लानत की जानी चाहिए। ये इमाम अहमद इब्न हंबल का मौकिफ है, ये उनका मसलक है। फरमाते हैं यजीद लानत के काबिल है। जो ईमान लाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, वो कभी यजीद से मोहब्बत नहीं कर सकता। और इरशाद फरमाते हैं काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद इब्न हंबल का कौल नकल करते हुए फरमाते हैं कि यजीद का कुफ्र जो है वो मोतबर रिवायात से साबित है। फरमाते हैं यजीद का कुफ्र मोतबर रिवायात से साबित है और उस पर लानत करना ये जायज है। इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह तआला का मसलक है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह मजीद लिखते हैं कि यजीद ने जो है वो क्या कहा, अपने अशआर में क्या कहा। वो फरमाते हैं कि यजीद ये कहता था कि मैंने मेरे बाप दादा को जो मोहम्मद अरबी ने बद्र में कत्ल किया था या कत्ल करवाया था, इसलिए मैंने वो बद्र का बदला मोहम्मद की आल को कत्ल करके ले लिया। सोचिए बद्र में हुजूर ने किसको कत्ल करवाया था। और एक बात यहां खुल के आज आपको कहना चाहता हूं, ये लोगों को अली दुश्मनी क्यों थी अली की आल से। हालांकि बद्र में तो और भी सहाबा थे और सहाबा की औलाद से यजीद को इतनी दुश्मनी नहीं थी। इमाम हुसैन से इतनी दुश्मनी क्यों थी? इसलिए कि आप बद्र की तारीख को उठाकर पढ़े तो पता चलेगा कि बद्र में 70 काफिरों को कत्ल किया गया। कितने काफिरों को? 70 काफिरों को। 70 काफिर बदल में कत्ल हुए। 35 काफिरों को अकेले अली ने कत्ल किया था और 35 को सबने मिलकर कत्ल किया था। ये जो अली दुश्मनी है इसीलिए थी, मौलाए कायनात की दुश्मनी इसीलिए थी। तो उस जालिम ने कहा कि बद्र में, ये मैं मजहरी का हवाला पढ़ रहा हूं जिल्द नंबर 6 के हवाले से, ये बात भी कही जाती है कि यजीद की मुखालफत से मौरखीन करते हैं, मुफस्सिरीन उलमा और मुहद्दिसीन ने नहीं की है। ये जो मजहरी है ये मुफस्सिर भी है, ये सूफी भी है, ये पीरे तरीकत भी है, ये अपने वक्त का मुहद्दिस भी है। ये हजरत मजहरी लिख रहे हैं कि वो कहता था कि मैंने बद्र के कातिलों का, जो मेरे बाप दादाओं को कत्ल किया था मोहम्मद अरबी ने, मैंने उसका बदला हुसैन और आले हुसैन को कत्ल करके ले लिया। और उसके बाद उसने शराब को हलाल कर दिया। और वो ये यहां तक कहता था बदबख्त कि अगर दीने मोहम्मदी में शराब हराम है तो ईसाई बनकर शराब पी लिया कर। इसलिए कि जनाब ईसा की कौम शराब को हराम नहीं मानती। अल्लाह अकबर। यानी कि अगर शराब पीने के लिए ईसाई बनना पड़े तो ईसाई बन जाओ मगर शराब पियो। ये उसके नजरियात थे। पूरा उसके लिए तारीख के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं चंद किताबों के नाम पेश कर देता हूं, आप उसको जो है वो तफसील से उसका किरदार और पूरा कैरेक्टर पढ़ सकते हैं जहां से मैंने ये चीजें ली है। इमाम हाकिम की मुस्तदरक अल असाबा, उसके बाद सवाइकुल मुहर्रिका, तकमील ईमान, तारीख खुलफा, फतावा अब्दुल हई, तारीख ज़हबी, ये नाबिउल मुअद्दत, तबकातुल कुबरा, इब्न असाकिर और मुअत्ता इमाम मालिक और मौलाना ज़करिया साहब की किताब जो है वो फजाइल अमाल भी आप देख सकते हैं। इस सिलसिले के अंदर कुछ बातें उन्होंने भी इस सिलसिले के अंदर बयान फरमाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो यजीद का किरदार ये है। अम्मा आयशा की शान में तौहीन, बद्र के अंदर जो काफिरों को कत्ल किया गया उनकी ताईद, मोहम्मद अरबी की वही का इनकार और साहिब आलूसी, हज़रत साहिब रूहुल मानी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये सबूत कि उसने नबुव्वत मुस्तफ़ा का इनकार किया, हुजूर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत का इनकार किया। इस पर आप तफसील के साथ देख सकते हैं। तो अब ये जो करबला की जंग है ये किरदार की जंग है। एक तरफ यजीदी किरदार है, जिना, शराब यजीदी किरदार है, कुत्तों को नचाना, बंदरों को नचाना, महरमात के साथ निकाह करना, नबुव्वत मुस्तफ़ा की तौहीन करना, रिसालत मुस्तफ़ा की बेअदबी करना, असहाब की शान में तौहीन करना, ये यजीदी किरदार है। अब इसके खिलाफ अगर कोई उठ करके खड़ा हुआ तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत का लाल सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम की जात है। यानी इमाम पाक दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की हिफाज़त
حفاظت کے لیے, دین کو بچانے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے. کل ملا کر دو جملوں میں بات یہی کی جا سکتی ہے کہ دین بچانے کے لیے امام علی مقام کھڑے ہوئے ہیں, تحفظ دین کے لیے, تحفظ شریعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہاں یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے عرض کر دوں, یزید شراب کو عام کرنا چاہتا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ, اگر میرے معاشرے کے اندر شراب عام ہے تو اس کا مطلب میں شراب پینے والوں کو یزیدی تو نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو نشے کو اور شراب کو عام کر رہے ہیں, گویا کہ معاذ اللہ وہ یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہیں. مولا حسین کی محبت میں رونے والوں, امام پاک کی محبت میں آنسو بہانے والوں, امام پاک کے چرچے کرنے والوں, یا حسین حق حسین کا نعرہ لگانے والوں, اگر تمہارے محلے میں شراب اور نشہ عام ہے, جوے کی لعنت عام ہے, عورتوں پہ بد نظری عام ہے, تو سمجھنا تم حسین کا نام لے کر یزید کا کردار زندہ کر رہے ہو. اگر صحابی کا بیٹا بد کردار ہو جائے, حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے. اگر ہم بد کردار ہو جائے تو مولا حسین ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ اور آپ کو یقین ہے کہ مولا حسین اس ذات کا نام ہے جسے میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے. اس لیے شراب کی بوتل ہاتھ میں لینے سے پہلے امام حسین کی قربانی کو یاد کر لینا. کسی لڑکی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے امام حسین کی قربانی کو یاد کر لینا. بیویوں کے دوپٹے یوں ہی نہیں چھینے گئے ہیں, اس لیے چھینے گئے ہیں کہ زینب کا دوپٹہ چھین جائے گا لیکن امت کی تمام بیٹیوں کی آبرو بچ جائے گی. افسوس, آج امام علی مقام کا نام لینے والی قوم, محبت رسول کا دعویٰ کرنے والی قوم, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے, شراب کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے, جوؤں کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, ظاہری چولا بدلنے سے کوئی مسلمان کامل طور پر نہیں ہوتا. اقبال کہتے ہیں زباں سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حسین پاک نے وہ قربانی دی ہے, کلمہ پڑھ کے پاپ کرنے والوں کو مولا حسین نے سب کچھ لٹا کر کے بے نقاب کیا ہے اور بتا دیا اگر کلمے کے پردے میں تم پاپ کرو گے تو نہ یہاں بچ سکو گے نہ وہاں بچ سکو گے. بڑی معذرت کے ساتھ آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر مولا حسین کی قربانیوں کا ذرہ برابر دل میں درد ہے, ذرہ برابر محبت ہے, چھوڑ دو شراب کو, داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا چھوڑ دو, جو ہے شادیوں میں ڈی جے لگانا چھوڑ دو, لڑکیوں کی ناجائز محبت اور لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ختم کر دو. اس لیے کہ اسلام پاپ کی نہیں بلکہ تقدس کی دعوت دیتا ہے. اسلام جو ہے نگاہوں کو چکر مکر کرنے کی نہیں بلکہ نگاہوں کو حیا سے جھکانے کی دعوت دیتا ہے.